हेलो एवरीबॉडी, माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। अभी हम लोग SN1 रिएक्शन पढ़ रहे हैं। उसका अगला पॉइंट देखेंगे। 2-3 पॉइंट हम लोगों ने पहले पढ़ा था। अब और देखते हैं आगे कि इस रिएक्शन में क्या क्या होता है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल लेते हैं और बेस लेते हैं। बेस एक्वस लेते हैं, अल्कोहलिक और अल्कलाइन नहीं लेते हैं, क्योंकि अल्कोहलिक और अल्कलाइन हम लोग E1 और E2 में लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वन old sigma bond break and one new sigma bond formed। SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि एक ओल्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड होता है। या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एलिमिनेशन में क्या हो रहा था कि 2 ओल्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा था और एक पाई बॉन्ड बन रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ओल्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे इसको हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल में। मान लीजिए हम इसका रिएक्शन करा देते हैं HI के साथ, तो ये माइनस लेगा, इस पे प्लस आएगा, इसका लोन पेयर इस पे अटैक करेगा। तो उसके बाद अगला स्टेप में क्या होगा, यहाँ से I माइनस निकलेगा, तो यहाँ CCO H यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो लोन पर अपना दिया है ये यहाँ से निकल जाएगा। H2O डिहाइड्रेशन होगा यहाँ पे। उसके बाद I माइनस यहाँ से हमारा निकला था, ये I माइनस इस पे अटैक कर देगा। ये I माइनस इस पे अटैक किया। ये SN1 है तो यहाँ पे अटैक नहीं कराएंगे, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। वो हम हल्का सा कहाँ पे न्यू बनता है सिग्मा इसलिए दिखा रहे हैं। इसका मैकेनिज्म अभी हम नहीं देख रहे हैं। मैकेनिज्म ही है लेकिन डिटेल में हम लोग उसको नहीं देख रहे हैं यहाँ पे अभी। फिर यहाँ से H माइनस शिफ्ट होगा, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो यहाँ से H माइनस शिफ्ट होगा। तो प्लस कहाँ पे आएगा हमको, ये 2 डिग्री पे आएगा जो मोर स्टेबल है। उसके बाद I माइनस इस पे अटैक करेगा। I माइनस इस पे अटैक करेगा तो उसके बाद क्या बनेगा, वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, न्यू सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे एक न्यू सिग्मा बॉन्ड बना। यहाँ क्या कहता है, एक ओल्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा। कौन ओल्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ से ये ओल्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया, ये वाला ओल्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया और ये वाला न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया। कौन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया, ये एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया आयोडीन के साथ। तो ये इसी पॉइंट को हमने यहाँ पे अभी नोट किया है। आगे यहाँ पे हमको फॉर SN1 रिएक्शन स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग aqueous base and nucleophile favorable। in comparison to
कंपेरिजन टू SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के कंपेरिजन में यहाँ पे हमको क्या चाहिए, स्मॉल और स्ट्रॉन्ग एक्वस बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे से एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए OH है और यहाँ पे मान लीजिए एक्वस NaOH लेते हैं और यहीं पे हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे हम एक एक्वस ROH ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसका साइज क्या है, Na का साइज यहाँ पे स्मॉल है, Na का साइज क्या है, स्मॉल है। लेकिन RB रूबिडियम यहाँ पे RB का साइज क्या है, बड़ा है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, स्मॉल साइज चाहिए। क्या चाहिए, स्मॉल साइज चाहिए। तो यहाँ पे Na स्मॉल साइज है, इसका मतलब ये किसको फेवर करेगा, SN1 को फेवर करेगा। यहाँ पे बड़ा है तो ये किसको फेवर करेगा, SN2 को फेवर करेगा। ठीक है, यहाँ पे बिगर बेस है इसीलिए ये SN2 को फेवर करेगा, यहाँ पे स्मॉलर बेस है इसीलिए ये SN1 को फेवर करेगा। फिर अगला पॉइंट है टेम्परेचर। जैसे हम लोगों ने E1 E2 में देखा था, तो E1 में हाई टेम्परेचर था इन कंपेरिजन टू E2 के, उसी तरह यहाँ पे भी हमको क्या होगा, SN1 के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। और SN1 रिएक्शन टेम्परेचर ग्रेटर देन SN2 रिएक्शन आर फेवरेबल। SN1 रिएक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर चाहिए, टेम्परेचर ग्रेटर देन SN2 रिएक्शन के चाहिए, जैसे हमको E1 में हुआ था। तो जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन लेते हैं, यहाँ पे C यहाँ पे मान लीजिए Cl ही लेते हैं। यहाँ पे हम बेस ले लेते हैं NaOH, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए। और यहीं पे हम ले लेते हैं, यहाँ भी बेस ले लेते हैं NaOH जो एक्वस होना चाहिए। यहाँ भी हम एक बेस लेते हैं एक्वस NaOH, लेकिन यहाँ टेम्परेचर मान लीजिए हम कर देते हैं 80 डिग्री C, यहाँ टेम्परेचर कर देते हैं मान लीजिए 45 डिग्री C। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, मतलब यहाँ पे हमारा इस साइड क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगा। और यहाँ लो टेम्परेचर है तो इस साइड हमको क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा, जो हमने SN1 रिएक्शन में देखा था। हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, रेसिमाइजेशन रिएक्शन। रेसिमाइजेशन में क्या होता है कि दो प्रोडक्ट बनता है, एक बनता है इन्वर्सन और एक बनता है रिटेंशन। ये SN1 रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे। जैसे हमने हॉफमैन रूल पढ़ा था E2 में और सर्जे फुल समझे थे वहाँ पे E1 में, उसी तरह यहाँ पे रेसिमाइजेशन को हम लोग थोड़ा समझेंगे इसमें SN1 में। यहाँ पे क्या होता है, दो प्रोडक्ट बनता है, एक बनता है इन्वर्सन और एक बनता है रिटेंशन। इन्वर्सन का मतलब होता है व्हेन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम अपोजिट साइड
अपोजिट साइड ऑफ आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल, मतलब जिस साइड से न्यूक्लियोफाइल भाग रहा है उसके अपोजिट साइड से। अगर मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भाग रहा है तो आने वाला अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल नीचे से। जैसे मान लेते हैं कि हम ये कंपाउंड लिए, ये स्ट्रक्चर सही नहीं है क्योंकि मार्केट से ही ऐसा मिला है हमको। इसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये ऊपर वाला न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा कार्बन क्या है 3 डिग्री कार्बन है, और यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है क्लोरीन है। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई 3 डिग्री कंपाउंड ले लेते हैं। यहाँ पे हम कार्बन ले लेते हैं और एक कार्बन हम ले लेते हैं यहाँ, और एक कार्बन ले लेते हैं यहाँ ऊपर से ले लेते हैं। ऊपर से कार्बन नहीं, एक हम फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं, और नीचे एक कार्बन ले लेते हैं। यहाँ पे एक कार्बन ले लिए तो ये हमारा 3 डिग्री हो गया। ये कार्बन हमारा क्या हो गया 3 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से अगर ये लिविंग ग्रुप भागता है, ये लिविंग ग्रुप अगर भागता है यहाँ से, तो फिर अगला स्टेप में हमको क्या हो सकता है उसको हम लोग देखेंगे। तो अगला स्टेप में मान लीजिए यहाँ से क्या भागा, यहाँ से Cl माइनस निकला। यहाँ से क्या निकला -Cl लिविंग ग्रुप निकला यहाँ से। तो फिर यहाँ पे क्या बन गया हमारा C। यहाँ पे क्या आएगा हमको पॉजिटिव चार्ज आया, और ये हमारा ये यहाँ पे इस तरह से रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये लिविंग ग्रुप है हमारा, ये यहाँ से भाग गया, मैंने क्या किया यहाँ से इस ऊपर वाले लिविंग ग्रुप को यहाँ से भगा दिया, ये हमारा यहाँ से भाग गया। अब यहाँ पे दूसरा कोई न्यूक्लियोफाइल, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आना चाहता है, मान लेते हैं कोई एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे थर्ड आना चाहता है, तो यहाँ पे आने का ऑप्शन है क्या है, या ये ऊपर से आ सकता है या फिर ये नीचे से आ सकता है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा समझने का है कि मान लीजिए ये न्यूक्लियोफाइल हमारा इस पे आ रहा है, तो यहाँ से लिविंग ग्रुप हमारा भागा था, और ये आने वाला भी हमको इसी साइड से आ रहा है, सेम साइड से। तो इन तो जाने वाला मान लीजिए यहाँ था, आने वाला यहाँ, तो दोनों में क्या होगा यहाँ पे रिपल्सन हो सकता है, जिसके कारण क्या होगा इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी और कंपाउंड बनना नहीं चाहेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग एक बेंच पे 5 बच्चे बैठते हैं या 4 बैठते हैं, अगर उस पर 10 बैठा दिया जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा रिपल्सन हो जाएगा, तो वो हम लोग पसंद नहीं करते हैं। इसी तरह कंपाउंड भी वो चीज़ पसंद नहीं करता है। तो अगर ये ऊपर से गया है, आने वाला भी क्या करेगा ऊपर से ही आएगा, तो रिपल्सन होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रिटेंशन, मतलब सेम साइड से जाए और सेम साइड से आए। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी सेम साइड से हो, या दोनों ऊपर से हो या दोनों नीचे से हो। लेकिन अगर भागने वाला हमारा ऊपर से भागा है लिविंग ग्रुप और ये आकर के नीचे आ गया, तो क्या होगा कि ये ऊपर से गया है और ये नीचे से आ रहा है, ये ऑन द प्लेन है। ये ऑन द प्लेन है, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा हाथ है, ये ऑन द प्लेन है, इसके ऊपर ये जो है मेरा ये एबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है। एबव द प्लेन को हम लोग थिक लाइन से इंडिकेट करते हैं, नीचे वाले को डॉटेड लाइन से। तो ये अगर ऊपर से जाता है तो ये हमारा ऑन द प्लेन है, ये फिर नीचे से अगर आया इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, तो ये जाने वाले और ये आने वाले में क्या होगा रिपल्सन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेन है, इसके ऊपर ये नहीं आ सकता है। तो ये इस साइड से गया और ये इस साइड से आया, तो दोनों में रिपल्सन नहीं होगा, मिनिमम रिपल्सन भी होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन है, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा। जैसे मान लीजिए एक कोचिंग है या एक रूम है, इसमें 2 गेट है, आने वाला एक साइड से आएगा और जाने वाला दूसरे साइड से जाएगा, तो दोनों में क्या होगा टकराव या रिपल्सन नहीं होगा। तो उसी केस को हम लोग क्या बोलते हैं इन्वर्सन बोलते हैं। वहाँ पे रिपल्सन नहीं होता है, यहाँ पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक करता है, मीन्स 180 डिग्री पे अटैक करता है। लेकिन रिटेंशन के केस में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोफाइल दोनों सेम साइड से अटैक करता है, और यहाँ पे क्या होता है दोनों के बीच 0 डिग्री एंगल बनता है, और यहाँ पे क्या होता है माइनर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि दोनों में रिपल्सन होता है।
तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे इन्वर्सन। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम अपोजिट साइड। पहले तो हम लोग रेसिमाइजेशन देख लेते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा, ये होने के बाद हमको क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हमको दो बन सकता है। दो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो भी हम लोग जरा देख ही लेते हैं। एक इन्वर्सन बनेगा और एक रिटेंशन बनेगा। मान लेते हैं ये हमारा क्या था, इसको और क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ये यहाँ पे ये डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, बिलो दी प्लेन। ये क्या है, प्लेन के नीचे वाला है। और यहाँ पे जो हमको अटैक कर रहा है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है, वो एक ले लेते हैं हम, थिक ले लेते हैं। इस थिक का मतलब है अबव दी प्लेन। और एक हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे डॉटेड ले लेते हैं। एक क्या ले लेते हैं, डॉटेड। एक ये न्यूक्लियोफाइल हो गया और एक ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। हमारा ये 3 डिग्री कार्बन था, वो ये 3 डिग्री कार्बन है हमारा। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, मीन्स अगर डॉटेड से स्टार्ट करते हैं, डॉटेड प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम रिटेंशन बोलते हैं। वो हमेशा माइनर प्रोडक्ट होता है। लेकिन अगर अपोजिट लेते हैं, मीन्स डॉटेड से स्टार्ट करते हैं और थिक प्रोडक्ट बनता है, तो वो क्या हो गया हमारा इन्वर्सन प्रोडक्ट, और वो मेजर बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या है, ये यहाँ डॉटेड से स्टार्ट किए थे, यहाँ क्या बना हमारा, थिक बना। मतलब दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इन्वर्सन प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, ये इन्वर्सन प्रोडक्ट। ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। लेकिन ये हमारा क्या होगा, रिटेंशन प्रोडक्ट। रिटेंशन प्रोडक्ट। और ये हमारा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, ये माइनर प्रोडक्ट। तो इन्वर्सन रिटेंशन के बारे में हम लोगों ने देखा। इसको हम इसका पहले हम लोग अब क्या करेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इसके बारे में, SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन ओबे रेसिमाइजेशन रिएक्शन। रेसिमाइजेशन रिएक्शन, रेसिमाइजेशन रिएक्शन, that is give two products, gives two products. One is inversion and other is retention. Other is, one is inversion and other is retention product. यहाँ पे हमको क्या बना, दो प्रोडक्ट बना। एक बना इन्वर्सन और दूसरा बना रिटेंशन। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्सन प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट का थ्योरी देखेंगे। क्योंकि हमने इसको यहाँ पे देख लिया है कि अगर ये डॉटेड से स्टार्ट है और यहाँ पे थिक बन गया ये हमारा, तो ये क्या है, एक दूसरे का हमारा कौन प्रोडक्ट है, ये इसका क्या है, इन्वर्सन प्रोडक्ट है। ये इसका क्या है, इन्वर्सन प्रोडक्ट है। ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इसके लिए इन्वर्सन प्रोडक्ट। क्या है ये हेडिंग, इन्वर्सन प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, इन्वर्सन प्रोडक्ट। इन्वर्सन प्रोडक्ट, इन्वर्सन प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, यहाँ होगा when incoming nucleophile, when incoming
incoming nucleophile attack from opposite side of outgoing nucleophile. Outgoing nucleophile. Hence, no repulsion between the nucleophile. Hence formed as major product or in more percentage. Here attacking nucleophile attack at 180 degree with respect to outgoing nucleophile. उसी तरह हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे आप इन्वर्सन प्रोडक्ट हमारा हुआ ये क्या था, इन्वर्सन प्रोडक्ट। अब यहाँ होगा हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट। रिटेंशन प्रोडक्ट क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, अपोजिट साइड था यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेम साइड से यहाँ पे 180 डिग्री था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री। यहाँ पे क्या था, मेजर परसेंटेज और मोर अमाउंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा लेस परसेंटेज और लेस अमाउंट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल attack from same side of outgoing nucleophile. Hence repulsion occurs between the nucleophile hence formed as minor product or formed in less percentage. Here attacking nucleophile attack at 0 degree with respect to outgoing
न्यूक्लियोफाइल, आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल। रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्सन प्रोडक्ट में हम लोग क्या किए, यहाँ पे SN1 रिएक्शन वो भी क्या करता है, रेसिमाइजेशन रिएक्शन। रेसिमाइजेशन का मतलब है दो प्रोडक्ट बनेगा। जैसे हमने एक रिएक्टेंट लिया, इसका मैकेनिज्म नहीं लिखे हैं हमने, इसका सिर्फ ये रेसिमाइजेशन हम समझा रहे हैं। यहाँ पे दो प्रोडक्ट, मतलब ये रिएक्टेंट लिया और यहाँ पे हमको दो प्रोडक्ट बना। तो ये हो गया हमारा इन्वर्सन प्रोडक्ट, ये हो गया रिटेंशन प्रोडक्ट। ये डॉटेड से स्टार्ट हुआ था, मतलब ये बिलो दी प्लेन था, बिलो दी प्लेन था, और ये आने वाला ये अटैक कहाँ से क्या है, अबव दी प्लेन। तो जाने वाले और आने वाले में कोई रिपल्सन नहीं है, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे ये जाने वाला भी नीचे है बिलो दी प्लेन, और ये आने वाला भी क्या है, बिलो दी प्लेन। ये नीचे से जा रहा है, नीचे ही से आ रहा है, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा, जिसके कारण ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो इन्वर्सन में क्या हो रहा है, हमको अपोजिट साइड से अटैक हो रहा है। इन्वर्सन में क्या हो रहा था, व्हेन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम अपोजिट साइड। ये आने वाला क्या हो रहा है, ये अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल के, इसलिए यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं होगा। इसलिए ये क्या बनेगा, हमको मेजर अमाउंट में बनेगा, क्योंकि कंपाउंड भी आदमी की तरह रिपल्सन पसंद नहीं करता है। ये जो अटैक होता है वो 0 डिग्री होता है विथ रिस्पेक्ट टू आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल। उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमको रिटेंशन प्रोडक्ट में। जिस साइड से भाग रहा है ये उसी साइड से भागेगा। जैसे मान लिया नीचे से गया तो आने वाला नीचे ही से आएगा, अगर भाग रहा है लिविंग ग्रुप ऊपर से तो आने वाला भी ऊपर से ही आएगा। मतलब डॉटेड से स्टार्ट किए थे, डॉटेड बना तो रिटेंशन प्रोडक्ट हो गया। अगर ठीक से स्टार्ट करते और ठीक बनता तो हो जाता रिटेंशन प्रोडक्ट। यहाँ अपोजिट हुआ तो समझ जाइए इन्वर्सन है, तो वही रिटेंशन में हो गया। व्हेन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम सेम साइड। यहाँ पे क्या होना है हमको, यहाँ पे सेम साइड से अटैक होना है ना, इनकमिंग आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल को। इसलिए यहाँ पे क्या बनता है, हमको माइनर प्रोडक्ट बनता है। और यहाँ पे अटैक कहाँ पे होता है, 0 डिग्री पे अटैक होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे अभी आगे, इसका हम लोग क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे और सारी बातें हैं। और प्रॉब्लम हम लोग इसका किसी भी बुक से आप लोग भी बनाए, हम भी मतलब देखेंगे। तो इसको आप लोग कंटिन्यू रहें, हम और कंटिन्यू रखें। आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।